नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि मायावती आज 20 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहीं। उनके 70वें जन्मदिन के बाद दिए गए बयानों का असर आज पूरे दिन राजनीतिक हलकों में दिखाई दिया। बहुजन समाज पार्टी के भीतर आज संगठनात्मक बैठकों का दौर चला, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने साफ निर्देश दिया है कि हर जिले में संगठन को नए सिरे से सक्रिय किया जाए और पुराने निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार की जाए। आज की बैठकों में यह भी तय हुआ कि आने वाले महीनों में बीएसपी जमीनी स्तर पर दलित, पिछड़े और वंचित समाज के बीच फिर से सीधा संवाद शुरू करेगी। मायावती के इस कदम को पार्टी के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का जनाधार सिमटा है और अब उसे फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी खबर, आज पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में मायावती के उस बयान की चर्चा होती रही जिसमें उन्होंने दोहराया था कि बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बयान पर आज अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने भले ही सीधे बयान न दिए हों, लेकिन अंदर खाने यह चर्चा तेज रही कि मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर बीएसपी के समर्थकों का मानना है कि यह फैसला पार्टी की आत्मसम्मान की राजनीति को फिर से मजबूत करेगा। आज सोशल मीडिया पर भी माइकट सोलो बीएसपी और मायावती 2087 जैसे हैशटैग ट्रेंड करते दिखाई दिए, जिससे साफ हुआ कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम समर्थकों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा। तीसरी बड़ी खबर, आज मायावती के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर भी पूरे दिन बहस चलती रही। उन्होंने हाल ही में कहा था कि बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। आज इसी बयान को लेकर सियासी विश्लेषकों ने यह आकलन किया कि मायावती एक बार फिर 2007 वाले सामाजिक समीकरण को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, जब दलित ब्राह्मण गठजोड़ ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। आज कई ब्राह्मण संगठनों की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई कि वे मायावती के बयान को गंभीरता से ले रहे हैं और आने वाले समय में बीएसपी के कार्यक्रमों पर नजर रखेंगे। वहीं कुछ आलोचकों ने इसे चुनावी बयान बताते हुए कहा कि केवल घोषणाओं से भरोसा नहीं बनता, बल्कि जमीनी काम दिखना चाहिए। चौथी बड़ी खबर, आज भी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी की चर्चा खत्म नहीं हुई। लखनऊ में हुई उस घटना के वीडियो आज सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होते रहे, जिसमें धुएं के कारण प्रेस वार्ता को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। बीएसपी ने आज इस पर औपचारिक रूप से स्पष्ट किया कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी और इसमें किसी भी तरह की साजिश या सुरक्षा चूक नहीं थी। पार्टी ने यह भी कहा कि मायावती पूरी तरह सुरक्षित हैं और आगे के सभी कार्यक्रम तय समय पर होंगे। आज यह सफाई इसलिए भी अहम मानी गई क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए थे और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था पर जवाब मांगा था। पांचवीं बड़ी खबर, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह भी चर्चा का विषय रहा कि मायावती को विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से जन्मदिन की बधाइयों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलती सियासी भाषा का संकेत है, जहां पहले तीखे आरोप प्रत्यारोप करने वाले नेता भी अब एक दूसरे के प्रति औपचारिक सम्मान दिखा रहे हैं। आज बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे मायावती की राजनीतिक हैसियत और अनुभव का सम्मान बताया और कहा कि विपक्षी दल भी यह मानते हैं कि मायावती अब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभा सकती है। छठी बड़ी खबर, मायावती से जुड़ी आज की एक और बड़ी चर्चा बीएसपी के अंदरूनी संगठनात्मक बदलावों को लेकर रही। आज दिन भर पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग स्तर पर फीडबैक मीटिंग्स हुईं।
इन बैठकों में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की हार की वजहों पर खुलकर बात हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माना कि कई क्षेत्रों में संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ा, कार्यकर्ता जनता से कट गए और स्थानीय मुद्दों को समय पर नहीं उठाया गया। इसी कारण आज मायावती ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कई पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है और युवाओं को आगे लाने पर जोर दिया जाएगा। यह खबर बीएसपी के भीतर इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से पार्टी में टॉप डाउन फैसलों की आलोचना होती रही है और अब पहली बार जमीनी रिपोर्ट को आधार बनाने की बात सामने आई है। सातवीं बड़ी खबर आज यह भी चर्चा में रहा कि मायावती ने अपने हालिया बयानों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर संतुलित लेकिन सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम लिए बिना कहा था कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हितों की अनदेखी की जा रही है और केवल कागजी योजनाओं से हालात नहीं बदलेंगे। आज इस बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मायावती अब आक्रामक भाषा से ज्यादा मुद्दों की राजनीति पर लौटती दिख रही हैं। बीएसपी समर्थकों का मानना है कि यह रणनीति उन्हें फिर से एक गंभीर विकल्प के रूप में पेश कर सकती है, जबकि विरोधियों का कहना है कि केवल बयान देने से भरोसा वापस नहीं आएगा। इसके लिए सड़क पर आंदोलन और जनसंपर्क जरूरी है। आठवीं बड़ी खबर आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मायावती को लेकर एक अलग ही माहौल देखने को मिला। उनके पुराने भाषणों, खासकर दलित सम्मान और कानून व्यवस्था से जुड़े भाषणों के क्लिप्स बड़ी संख्या में शेयर किए गए। युवाओं के बीच यह चर्चा तेज रही कि क्या मायावती फिर से उसी मजबूत नेतृत्व की भूमिका में लौट सकती हैं जैसी वह 2007 के आसपास थीं। कई यूथ आधारित पेज और चैनलों पर यह सवाल उठाया गया कि अगर बीएसपी युवाओं को टिकट और संगठन में जगह दे तो क्या पार्टी फिर से प्रासंगिक बन सकती है। ये डिजिटल हलचल इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी सोशल मीडिया पर अपेक्षाकृत कमजोर रही है और आज पहली बार उसके समर्थन में इतनी संगठित ऑनलाइन गतिविधि देखी गई। नौवीं बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यह खबर भी आई कि बीएसपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रम और बैठकें की जिनमें मायावती के हालिया संदेशों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इन बैठकों में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि बीएसपी केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के मुद्दों पर भी आवाज उठाती है। हालांकि कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि जनता के बीच भरोसा दोबारा बनाने में वक्त लगेगा क्योंकि लंबे समय तक पार्टी की सक्रियता कम दिखाई दी। फिर भी आज की इन गतिविधियों को बीएसपी के ग्राउंड रिटर्न की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आज की आखिरी बड़ी खबर मायावती के भविष्य की भूमिका को लेकर रही। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल पूरे दिन गूंजता रहा कि क्या मायावती 2027 में सिर्फ पार्टी प्रमुख के तौर पर ही रहेंगी या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी खुलकर सामने आएगी। उनके हालिया बयानों में यह संकेत जरूर मिला है कि वह सत्ता में वापसी को लेकर गंभीर हैं। आज कई वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों ने कहा कि अगर बीएसपी संगठनात्मक रूप से खुद को मजबूत कर लेती है और कुछ नए सामाजिक समीकरण साध लेती है तो मायावती को पूरी तरह नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आज उनकी हर बात, हर संकेत और हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखा और समझा जा रहा है। दोस्तों, आज की इन सभी खबरों को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मायावती का नाम भले ही हर दिन सुर्खियों में न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी मौजूदगी आज भी उतनी ही असरदार है। चाहे संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश हो, अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला हो या फिर अलग अलग समाजों को जोड़ने की रणनीति, हर कदम यह संकेत देता है कि मायावती राजनीति से किनारा करने नहीं जा रही हैं, बल्कि एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज की ये 10 खबरें यही बताती हैं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां हर दल अपनी चाल चल रहा है और हर बयान एक बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में यह देखना वाकई रोचक होगा कि 2027 के करीब आते आते मायावती कौन सी नई रणनीति के साथ सामने आती हैं और उनकी राजनीति किस मोड़ पर जाती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मायावती की वापसी को किस नज़र से देखते हैं। ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और ज़मीन से जुड़ी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे